गुरु भक्ति योग। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। जो सत्य चित्त और परमानंद स्वरूप है, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखना चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है। महात्माओं के ज्ञान के शब्द सुने और उनका अनुसरण करें। शास्त्र एवं गुरु के द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। जो बात जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है, वह उतनी ही अधिक बार दोहराई जाती है। ये मंत्र चारों वेदों में आया है कि तुम कृणवन के तवे पेशो मरिया पेश से समुषद भीर जाया था। इसका अर्थ है कि जो पुरुष अपने ही समान दूसरों को भी सुखी देखने की कामना रखते हैं, उनके पास रहने से विद्या प्राप्त होती है। अज्ञान का अंधकार दूर होता है, धन प्राप्त होता है और दरिद्रता का विनाश होता है। अतएव हम सब आत्मदर्शी महापुरुषों के समीप रहें। उपरोक्त मंत्र चारों वेदों में आया है, 4 बार दोहराया गया है। इससे इसकी अद्वितीय महत्ता उजागर होती है। वेद भगवान कहते हैं कि जिन्होंने स्वयं आत्म सुख प्राप्त किया है, जो सभी में अपने ही आत्म स्वरूप को देखते हैं तथा जो सबका मंगल सबका भला के अपने सहज स्वभाव के कारण सर्वभूत हिते रता, अर्थात सभी प्राणियों के हित में रहते हैं, ऐसे आत्मदर्शी महापुरुषों का सानिध्य लाभ हमें लेते रहना चाहिए। उनकी समीपता से हमें क्या क्या लाभ होंगे? तो पहला है, हमें विद्या प्राप्त होगी, जिससे अज्ञान का अंधकार दूर होगा। यहाँ विद्या शब्द किसी लौकिक विद्या का वाचक नहीं है। वेद भगवान तो उसी विद्या को वास्तविक विद्या बताते हैं, जो मनुष्य को शाश्वत आत्म सुख दिलाकर अविद्यात्मक भव बंधन से मुक्त कर दें। आर्ष वचन है, सा विद्या या विमुक्तये। इस जगत में एक से बढ़कर एक जागतिक विद्याओं के ज्ञाता हो गए और होते रहेंगे। इतिहास में उनकी खूब गाथाएं पढ़ने को मिलती हैं।
और आगे भी मिलती रहेंगी। इतिहास में तथा सतशास्त्रों महापुरुषों में यह अंतर है कि इतिहास केवल बीते हुए का वर्णन करता है और सतशास्त्र महापुरुष बीती हुई घटनाओं का वर्णन करके उन घटनाओं कथाओं को माध्यम बनाकर हमें किसका अनुकरण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, किसमें हमारा हित है, किसमें नहीं, इसका उपदेश देते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तम पथ प्रदर्शन करने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सद्गुरु हमारे परम हितैषी हैं एवं उनका सत्संग, उनका अमृत वचनों से युक्त सतशास्त्र दिव्य दीप्त स्तंभ है। संत सद्गुरु जब बोलते हैं तो उनके हृदय में हमारे हित का संकल्प भी होता है। उनके नेत्रों से परम सात्विक आनंद, शांति प्रदायक तरंगें सतत निकलती रहती हैं। इसलिए शास्त्रों ने उनकी दृष्टि को अमी दृष्टि, भुवन पावनी दृष्टि, नूरानी निगाह आदि अनेक नाम दिए हैं। सिख धर्म कहता है ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। दूसरा लाभ वेद भगवान हमें बताते हैं कि महापुरुषों के, सद्गुरुओं के सत्संग सानिध्य से हमें धन प्राप्त होता है और दरिद्रता का नाश होता है। धन दो प्रकार का होता है, बाह्य धन और आंतरिक धन। बाह्य धन की दृष्टि से तो बहुत लोग धनी मिलेंगे, परंतु आत्म संतुष्टि, अंतर की सुख शांति के धन के बिना बाह्य धन होते हुए भी निगुरे लोगों की आंतरिक कंगालियत नहीं मिटती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर ढंग से कहा, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। आत्मपद के बिना जीवात्मा का आंतरिक ताप नहीं जाता, त्रिताप नहीं मिटता। बाह्य धन कोई शाश्वत वास्तविक धन नहीं है, वह आता जाता रहता है। आत्म सुख का आंतरिक धन ही शाश्वत वास्तविक धन है, जिसे मृत्यु भी हमसे छुड़ा नहीं सकती। महापुरुषों के सत्संग सानिध्य से यह दुर्लभ धन हमें प्राप्त होता है और भीतरी खोखलेपन रूपी दरिद्रता का नाश होता है। जैसे हाथी के पदचिन्ह में अनेक सभी प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं, वैसे ही इस आत्म सुख के धन की प्राप्ति में अन्य सभी अभावों की पूर्ति समाई हुई है। जिन्हें वास्तविक धन प्राप्त हुआ है, उनकी सेवा के लिए तो देवता भी तरसते हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि अदृश्य रूप से उनकी सेवा करके अपना भाग्य बनाते हैं। लोग लोहे को स्वर्ण बनाने वाले पारस पत्थर के बारे में सुनते हैं तो उसे देखने और पाने की इच्छा करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उसे पाने हेतु पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, परंतु उन्हें वह नहीं मिला। बाहरी सोना देने वाला पारस जब लोग नहीं पा सकते हैं तो क्या हुआ? आंतरिक सुख, आत्म परमात्मा का आनंद देने वाला महापुरुषों के सत्संग दर्शन रूपी पारस तो सभी पा सकते हैं। इस पारस का स्पर्श होते ही जीवन समता के सच्चे सुख से, आत्म शांति के सच्चे विश्राम से, आत्म तेज से देदीप्यमान होने लगता है।
फिर बाह्य स्वर्ण की चमक फीकी लगने लगती है। आत्म सुख का रस पालो तो तुम आत्मानंद आत्म तेज से दैदीप्यमान हो उठोगे। आत्म सुख ऐसा सुख है जिसकी अनुगामिनी बनकर बाह्य धन सुख समृद्धि पीछे पीछे आ जाती है।